बैठे हो। सोशल मीडिया पर देखो तो सुनो सुनो राउंड हेल की टीम के साथ में साफ लफ्जों में कहता हूँ, तुम फोटो खिंचाते हुए नजर आते हो। उनके काम क्या है? गालियां बक रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जो हरकतें थी उसकी दावत तुम्हारे घरों तक पहुंचा रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारे रोल मॉडल आइडियल राउंड टू हेल वाले नहीं है। अरे जिस चैनल का नाम ही राउंड टू हेल हो, अगर तर्जमा देखो, तर्जमा समझो तो गोल गोल जहन्नम की तरफ। अरे जिसका मकसद तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाना हो वो तुम्हारा आइडियल नहीं बन सकता। आइडियल बनाना है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बनाओ, आइडियल बनाना है इमाम अली मकाम को बनाओ। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, जश्न दस्तार बंदी, अजमते कुरान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। राउंड टू हेल नाम क्या है चैनल का? राउंड टू हेल। अरे क्या गोल गोल जहन्नम की तरफ, जिसका माना डिक्शनरी उठा लो, यहाँ बैठा हूँ। जो दावत जो फिक्र तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाए, तुम्हारी बच्चियां वहाँ है, तुम्हारे नौजवान बच्चा है, तुम्हारे बच्चियां वहाँ है, तुम्हारी बीवियां वहाँ है, तुम्हारी बहनें वहाँ है। सोशल मीडिया का दौर है, उनके प्रोग्राम तुम्हारे घरों में चलते आ रहे हैं। वो उरियानियत को फरोग देने वाला चैनल है। ए मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़ो, अभी भी वक्त है। तो साकिब रजा मुस्तफाई को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें यूट्यूब चलाना है, इस्लामिक स्कॉलर को सब्सक्राइब करो। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, अगर इस मोबाइल के सही तरीके से तुमने इस्तेमाल कर लिया, इसमें कुरान भी है, इसमें शरीयत भी है, इसमें तरीकत भी है, इसमें मार्फत भी है, इसमें हकीकत भी है, तमाम उलूम है। सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। और अगर नीयत इस तरीके के होगी कि इस मोबाइल के इस्तेमाल में कुरान सीखने के लिए कर रहा हूँ, तो तेरा रब भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा बयान माशाअल्लाह। नहीं है राउंड टू हेल वाली बात। अब कहेंगे यार सामने नाम लेके कह दिया। कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं, मेरा काम है। मैं तबीयत की बात करने नहीं आया, शरीयत की बात करने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब से दीन के अंदर तबीयत का मामला आया जी, बिगाड़ हुआ। जब से शरीयत में तबीयत का मामला आया बिगाड़ हुआ। क्या हुआ? तुम्हारा हीरो अगर पूछूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, याद करो खालिद इब्न वलीद को। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। खालिद इब्न वलीद को आज हर कोई तुम्हें मिटाना चाहता है। खालिद इब्न वलीद है, कैसर और किसरा के बादशाह से किसी ने कहा किससे जा रहे हो? मुसलमानों से लड़ने जा रहा हूँ। लड़ना मत। कहा क्यों नहीं लड़े? क्या लश्कर ज्यादा? क्या उनके पास फौज भी नहीं है? कहा फिर क्यों नहीं लड़े? क्या उनके पास ताकत ज्यादा? बोले ताकत की बात है। क्या उनके पास पैसा ज्यादा? बोले पैसा इतना है इतना है। एक एक खजूर से दो लोग खाना खाते हैं, एक एक खजूर से गुजारा करते हैं, सुबह खाते हैं, शाम तक गुठली चूसते हैं। बोले ये तो बता दो, ये तो बता दो आखिर मामला क्या है? क्यों न लड़े? उनके पास कौन सी ताकत है? कहा उनके पास ऐसी ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है। कहा मेरे पास हाथियों की भी ताकत है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास मनसब भी है, मेरे पास दौलत भी है, मेरे पास जाओ जलाल भी है। कहा कैसी ताकत है उनके पास जो मेरे पास नहीं है? उसने कहा था उनके पास ईमान की ताकत है जो तेरे पास नहीं है। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनानो मिस्र रूमा, यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं सही है, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को मिटाने आया था एक, अभी आया था ना? बोले कुरान के अंदर कितनी आयतें, इतनी आयतें जो के
some verses in Holy Quran who support to terrorism. Someone said, उसे क्या कहते हैं, वसीम रजवी तयागी, तयागी आए थे, जब तक बचे हुए थे, जब तक बचे हुए थे, जब तक बचे हुए थे कुछ ना था, और जैसे ही अपनाया, जैसे जब तक वसीम रजवी थे बचे हुए थे, और जैसे ही त्यागी बने हरिद्वार में गए, यू आर अंडर अरेस्ट। मिटाने आया था कुरान को, आयतों को रिमूव करने आया था। अबे जब चंगेज खान ने कुरान को मिटा सका, अरे तारीख बगदाद उठाकर देखो, बगदाद की वो तारीख है कि मुसलमानों बगदाद में नालियों में 15 दिन तक पानी नहीं बहा था, मुसलमानों का खून बहा था। तारीख उठाओ, क्या चंगेज खान ने क्या कहा, सारे कुरानों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उसने एक जगह रखा, उसने आग लगा दी, सारे कुरानों में आग लगा दी। आज ये जो मदरसा अब्दुल गफूर नईमी, तुम कहते हो क्या होता है, होता क्या है मदरसे में, करते क्या है, ये होता क्या है, ये वो करते हैं जो तुम नहीं करते, ये वो करते हैं जो वो तुम नहीं करते, ये अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं। कुरान अल्लाह ने इनके जरिए कुरान की हिफाजत फरमाई। बेशक बेशक। अब रमजान आने वाले, रमजान तरावियों में देखिए, बड़े बड़े अच्छे और बड़े बड़े सच्चे और बड़े बड़े कच्चे, 3 टाइप के, अच्छे सच्चे कच्चे। जी जी। कच्चे वाले हजरत ऐसे पढ़ दियो, हजरत ऐसे पढ़ दियो। मैं तो अक्सर कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये जुमला बहुत बार कहता हूँ, जो कि हजरत ऐसे पढ़ देना वैसे पढ़ देना, तो हजरत को कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। बस कुरान उठाए, बोले मैं बाद में ऐसे भी पढ़ दूंगा वैसे भी पढ़ दूं, तो देख के पढ़ दे जी, तू देख के पढ़ दे। पढ़े यहाँ का नाबूद वहां का नस्तईन, यहाँ का नाबूद वहां का नस्तईन पढ़े, और ऐसे ऐसे मसाइल लाते हैं, ऐसे ऐसे मसाले जिनका कोई शरीयत से ताल्लुक ही ना हो, ऐसे ऐसे मसाले आते हैं सामने, ऐसे ऐसे। और वो लोग, आज बात बता दूं, जरा अकीदे की बात कर लूं, अहले सुन्नत की बात कर लूं, कर लूं, कर लूं, आज बता दूं, ये जो कुरान जब लिखा, क्योंकि मेरी तकरीर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे जो सुनते हैं और बाद में वो जो है सलाम करना बंद कर दो, ऐसा भी हुआ ऐसा। ये जो कुरान जब नाजिल हुआ, तो कुरान को लिखने के लिए नबी किसी और को नहीं बुलाते थे, हजरत अमीर माविया को बुलाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, वाह वाह वाह। आज वो लोग बोले ऐसे थे, उनका नाम बेअदबी से लेते हैं, बेअदबी से लेते हैं, और ये फितना पाक बड़े की सरजमीन पे बड़ा फैल रहा है, और बल्कि फैल क्या रहा है, पड़ोसी मुल्क से आ रहा है ये फितना। हिंदुस्तान में ऐसे मामलात नहीं थे, हिंदुस्तान में सब सहाबा की इज्जत कल भी करते थे, आज भी करेंगे, कयामत तक करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अबे सुनो, तुमने क्या हजरत अमीर माविया को हजरत हसन से ज्यादा पहचाना? हाँ हाँ, वाह। क्या तुमने अमीर माविया को इमाम हुसैन से ज्यादा पहचाना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा पहचाना? इमाम बाकर से ज्यादा पहचाना? इमाम जाफर सादिक से ज्यादा पहचाना? इमाम मूसा काजिम से ज्यादा पहचाना? इमाम अली से ज्यादा पहचाना? इमाम तकी से ज्यादा पहचाना? इमाम अस्करी से ज्यादा पहचाना? इमाम अली से ज्यादा पहचाना? एक ही इमाम रहेगा, इमाम मेहंदी, 12 इमामों के नाम मैंने पढ़ दिए, इनसे ज्यादा हमारा ये मौकिफ कि सहाबा भी इज्जत वाले,
अहले बैत भी इज्जत वाले, इसलिए कि नबी ने फरमाया था असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। इक्तदाई तुम किसी की भी इक्तिदा कर लेना, हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो सारे सहाबा के बारे में जनरली बात थी। और इमाम हसन ने जिससे सुलह की, जिसे हजरत अमीर माविया कहते हैं, वो तो कातिबे वही थे जी, बेशक। हमारा मौक़िफ़ मौला अली की शान बड़ी अफजल व आला। हम हजरत हमारे अमीर माविया को हजरत मौला कायनात के बराबर नहीं खड़ा करते। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी अपनी अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कुरान, दूसरी अपनी अहले बैत, दोनों को थामे रखना, निजात मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों बात चल रही थी, जो कुरान को मिटाना चाहते हैं, कुरान को मिटाना चाहते हैं, वो खुद ही मिट गए। इतिहास के पन्नों में सिर्फ नाम ही बाकी रह गया, बल्कि कितनी ऐसी लाइब्रेरी है जिनमें उनका नाम ही तक नहीं है। चंगेज खान, हलाकू खान को कौन नहीं जानता। तमाम कुरान में आग लगा दी, तमाम हुफ्फाज किराम को कत्ल कर दिया, तमाम की गर्दनों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जो है, इकट्ठा करने के बाद उसने उनकी एक कुर्सी बनाई, मिंबर बनाया और उसके ऊपर बेटा छड़ी उठाई और कहा ए मुसलमानों, ए हुफ्फाज, ए हाफिजों, तुम्हें बड़ा नाज था अपने कुरान पर, बड़ा नाज था इस्लाम पर, बड़ा नाज था नबी पर, बड़ा नाज था खुदा पर। आज तुम्हारा खुदा कहाँ है? आज तुम्हारा नबी कहाँ है? आज तुम्हारा दीन कहाँ है? आज तुम्हारे ज़ाब्ते कहाँ है जिस पर तुम फख्र कहते थे? अल्लाह अल्लाह। तमाम हुफ्फाज किराम को जो के सर कलम कर दिए थे, सर तन से जुदा है। अल्लाह अल्लाह। उन्हीं हुफ्फाज किराम के सरों के अंदर से अल्लाह ने एक छोटे से बच्चे के जिस्म में जान फूकी और उसने उसके तख्त को हिलाया, खड़ा हुआ और कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो कुरान को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन कुरान कल भी था, कयामत तक रहेगा। बेशक। लेकिन जरूरी है तुम्हें पढ़ना। आज के लोग, मुफ्ती सलीम साहब, बस लास्ट बात कर रहा हूं, 1-2-4 मिनट में खत्म कर रहा हूं। बच्चे पालने बड़े भारी हो गए आज के टाइम में जी। मुझे आपसे भी ज्यादा जल्दी, मैं अभी निकलूंगा मैं सफर पर। बोले बच्चे पालने बड़े भारी, नहीं कोई भारी नहीं है। बच्चे करना कोई भारी नहीं। हाँ मौलाना, बात बड़ी है। कोई बच्चे पालना भारी नहीं है। बच्चे जो है जानवर भी करते हैं, उनके बच्चे भी पलते हैं। बच्चे परिंदे भी करते हैं, उनके भी पलते हैं। बच्चे जानवर भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं, उनके भी पलते हैं। पालना कमाल नहीं है, उनकी परवरिश कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना, ये बड़ी बात है जी। कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अभी बच्चे स्कूल में जाएंगे, हम कभी मुनाफी इस चीज की नफी नहीं करते कि बच्चों को स्कूल मत भेजो, बल्कि भेजो, डेली भेजो। लेकिन कुछ सिखाओ मत सिखा, सबसे पहले बच्चों को कुरान सिखाओ। इतने बच्चे यहां बैठे हैं, पैंट पहनना ये जानते हैं, बाल रखना, इनका हेयर स्टाइल देखो इन बच्चों को कितना शानदार शानदार दिखाई दे रहा। ये कहां से जाने बाल किधर रखने हैं, किधर को झटका मारना है, किधर को संवारना है, कहां जाने? ये वहीं जाने, घर पे जाने। तुमने अपने बच्चों को
खाना खिलाना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया। और सबसे बड़ी बात है, मुसलमानों के बच्चे आज देखो तो खड़े होकर पेशाब करते हैं। पूजा बेटा ये बता किसने सिखाया? कि अब्बा को देखा। हाँ, अब्बा को देखा। अब्बा को कुरान पढ़ते देखता बच्चा, कुरान पढ़ता। अब्बा को नमाज पढ़ते देखता, खुद नमाज पढ़ता। जब अब्बा को ही पता नहीं, अब्बा को पता ही नहीं फजर कब हो रही है, जोहर का पता नहीं, असर का पता नहीं, पता तो छोड़ो, याद ही नहीं। नमाज याद नहीं है। पूरे दावे से कह रहा हूं, यहां से लेके वहां तक अगर एक एक से नमाज सुन ली ना, तो 99% लोग फेल हो जाएंगे। और दुआए कुनूत सुन ली तो कहेंगे अरे हजरत हम तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया से काम चला रहा है अब तक। और ये मसला ऐसे पूछे, अच्छा जिसे दुआए कुनूत याद ना तो क्या करे? क्या करे? बोले रब्बना आतिना से काम चल जाएगा। अबे काम चलाने की बात करे, काम तो जब भी चल जाएगा जब तू बिल्कुल ना पड़ेगा। काम कोई रुक गया? तुम्हारे बच्चों को ये नहीं पता कि अपनी महफिलों में कैसे बैठा जाता है? ये नबी की महफिल है, ये अल्लाह के जिक्र की महफिल है। इनके सरों पे टोपियां कहां है? तुम्हारे सरों पे टोपियां? तुम्हें दूसरों के ड्रेस कोड को फॉलो करते करते तुम्हें बचपन से 55 लग जाते हैं जी। और 55 से बाज लोगों को मदफन तक चले जाते हैं, लेकिन उनके सरों पे टोपी नहीं होती। और देखो, सिखों ने अपने ड्रेस कोड को नहीं छोड़ा। चाहे हिंदुस्तान में रहा हो, चाहे हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा चला जाए, उसकी पगड़ी कल भी थी, आज भी है, दाढ़ी थी जी। और आज तो मसले ऐसे ऐसे चले हैं हजरत, आज के दौर में सफर करें, दाढ़ी रखना जरूरी है। हाँ, दाढ़ी रखना पहले से ज्यादा जरूरी है, पहले से ज्यादा जरूरी है। और एक जुमला हमारे उलमा भी बैठे हैं और सब भी बैठे हैं, ये बहुत चला, हिकमत अमली। कौन सा? हिकमत अमली। बोले हिकमत से काम ले लेते, बड़ा अच्छा रहता। हिकमत होती कैसी हिकमत? सहाबा इकराम ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ सहाबा को भेजा दावत के लिए, कुछ ही सहाबा थे, अभी मुट्ठी भर मुसलमान थे। लेकिन जब वहां का हबशा का राजा आया तो सबने नमस्तक हो गए, सबने सरों को झुका दिया, झुक गए। लेकिन वो मुसलमान थे, वो नहीं झुके, वो खड़े रहे। क्या वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, उस्तादुल कुर्रा कारी शमे आलम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी। इमाम साहब आ गए माशाअल्लाह। इधर आ जाओ, अरे यहाँ आ जाओ, मेरे छोटा रह गया, अगले साल को बढ़ जाएगा। हाँ, इधर आ जाओ तुम मेरे पास। अरे माशाअल्लाह, नायब शेख इमाम हमारे कारी मुबीन साहब भी आ गए। इधर इमाम साहब और इधर कारी मुबीन साहब है। इधर बैटिंग होती है, इधर बॉलिंग होती है। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बोलो सुभान अल्लाह। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा। तो बात चल रही थी, मुसलमान कह रहे हिकमत है, हिकमत है, हिकमत। हिकमत कैसी हिकमत बताओ? क्या हिकमत है कि जाना बोले ऐसे ऐसे अपने सलाम को भूल गए, अपने सलाम को, अपना सलाम करता अस्सलाम वालेकुम, और एक से बड़े पढ़े लिखे जो बेहतरीन कोट पेंट बोलते हैं, उन्होंने तो पूरी जबान और मुंह को ऐसे घुमा देंगे और ऐसे सलाम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और उनका सलाम, उनका बिल्कुल हाथ जोड़ के
ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया कि उसने सीखना इससे सीख लिया। अपना सलाम छोड़ दिया, अपना लिबास छोड़ दिया, अपना ड्रेस कोड छोड़ दिया दूसरों पर। आज देखो सिखों की कौम कितनी तरक्की कर रही है। ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मजहब का झंडा उठाए हुए हैं। कितने परसेंट है हिंदुस्तान में? तो ये 4% है। लेकिन मुसलमानों तुम 20% से ज्यादा हो। तुम ख्वार हो, तुम्हारे इज्जत लूटी जा रही है, तुम्हारे तकद्दुस को बेमाल किया जा रहा है, तुम्हारा कोई रहनुमा नहीं है। तुम दूसरों के पीछे हो, दूसरों के पीछे हो, दूसरों के पीछे हो। कब तक दूसरों को उठाओगे कांधों पर? अब भी वक्त है। तुम्हारी एक ही पार्टी है जिसका नाम मोहम्मदी पार्टी है। तुम्हारा एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही तुम्हारा रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही रिश्ता है तुम्हारा, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही रिश्ता अगर तुम्हारा मजबूत बन जाएगा तो फिर देखना, जो लोग कहेंगे कि कुरान को फिर लोग पढ़ेंगे, बताओ जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो कुरान कितना अच्छा होगा, इस्लाम कितना अच्छा होगा। लिहाजा इस दस्तारबंदी के प्रोग्राम में ये पैगाम लेके जाओ कि इंशाअल्लाह हर इंसान, हर मुसलमान अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाएगा। बताओ कितने लोग दिलाएंगे कुरान की तालीम? उठा के रखो, उठा के रखो। देखूंगा दो लास्ट बात। तो अबे तुम्हें परेशानी है क्या? अरे होगी ना, होगी नस्लें। यकीन को नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही।